मसलन एक हमारी बेवा माँ है, उसको 60 रुपये मिलती थी पहले, और 6 महीने उसको लगती है वो फाइल उधर से इधर, इधर से उधर, फिर 60 रुपये 6 रुपये मिलती थी। 6000 खर्च आने के बाद 60 रुपये मिलती थी। आज वही औरत घर में बैठ के फर्स्ट को टिक होती है मोबाइल पे, उसका 1000 रुपये अकाउंट में आता है। रिसेंटली दूध पथरी से वो ट्रक लाते हैं पत्थर श्रीनगर के ही बाईपास के लिए। अगर आपने जनाब देखा होगा वो सड़क उतनी खस्ता हुई, टूरिस्टों को उतना इज़ा होता है, उतनी मुश्किलात होते हैं, क्या उस बारे में अभी कुछ होना चाहिए? मैंने आज 2:30 बजे का टाइम लिया डीसी बड़गाम से। जी सर। मैं उसी पे जा रहा हूँ कि उसमें डिस्कस करेंगे भैया इनको या तो आप वहाँ बंद करोगे या और कोई रास्ता उनको दे दो, क्योंकि जो हमने रास्ते पिछले साल बनाए हैं यहाँ से लेके दूसरों टोटली खस्ताल हो गया है, वो डैमेज हो गया, इसमें कोई शक नहीं। पैसा ज़ाया हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर काम चल रहे बाईपास की और कोई रास्ता वो इख्तियार करें, क्योंकि जो हमने वहाँ वृत्सिंग प्लेस बनाई है दूध पथरी, जो वहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं उनको सख्ती, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले टाइम मुझे लगता है कि मैं आज 2:30 बजे उससे बात करूँगा, बात करके रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आप जानते हो कि अब फिर तीसरी बार बीजेपी की हुकूमत आई, जिसकी सरबराही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं। ये जो बीजेपी की तंजीम है, इस एक ऐसी तंजीम है जिसमें हर तबके, हर फ़लसफ़े, हर मज़हब के लोग शामिल हैं। और जो मोदी जी है, जब उन्होंने मेंबरशिप ली है बीजेपी में, ऐसा ही लगता है कि उसी वक्त के बानी मेंबर है डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब, जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से वाबस्ता हैं और कोलबुक बड़गाम में उन्होंने जन्म लिया है। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब एक तहरीक है, एक तंजीम है। उसके पीछे क्या राज है? लोग उसको क्यों पसंद करते हैं? लोग उसके पास क्यों जाते हैं? सिर्फ उसमें ये राज है कि डॉक्टर साहब का जो दिल है उसमें दर्द है, वो दर्द दिल रखता है। जो कोई इंसान उसके पास जाता है, मैं इतना वसूख से कहूँगा, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीएफ हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, या किसी तंजीम से भी उसका वाबस्ता न होता है, फिर भी जब डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब कभी नंगे पाँव उसके साथ जाते हैं और उसका काम करते हैं। यही वजह है कि उसकी जो हर दिल अजीज़ी है, ये लोगों को पसंद है, तो लोग डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को पसंद करते हैं। आज हम उनके दौलत खाने पर हैं, तो हम उनसे कुछ बातें करेंगे जो डेवलपमेंट है, क्योंकि अब तीसरी बार उनकी हुकूमत आ रही गई है। अब उससे हम ये तवक्का रखेंगे कि वो अपने इलाके, खासकर ज़िला बड़गाम का पूरा ये ख्याल रखेंगे। अगर इस साल नहीं हो जाएगा, इस दौर में नहीं हो जाएगा, तो फिर हम लाचार हो जाएंगे। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम देखते हैं, आपका एक नाम है, वो सिर्फ इसलिए है कि आप हर दिल अजीज हो। ये हर दिल अजीज और जो आपके दिल में दर्द दिल है, ये तो बड़ा अल्लाह का करम होता है, क्योंकि हर कोई दर्द दिल नहीं रखता है। आप चूंकि माने जाने बीजेपी के सीनियर वर्कर हैं, सीनियर मेंबर हैं, वो लीडर, आजकल तो आप लीडर हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे लगता है कि जब बीजेपी वजूद में आई तब से आपकी मेंबरशिप है। आज मैं आपको एक बार मुबारक देना चाहता हूँ कि इस वक्त फिर से आपकी गवर्नमेंट है। हम जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लोग हैं, मैं पहले बड़गाम, आपकी तो जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की है, लेकिन मैं पहले डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करूंगा। अब जो हमारे यहाँ मसाइल हैं, हम क्या तवक्का रखेंगे आपके साथ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बड़ा क्वेश्चन किया है कि तीसरी बार सरकार आई है तो तवक्का क्या रखेंगे लोग आपसे। भारतीय जनता पार्टी की जीत ही डेवलपमेंट की जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल कार्य किए, उसी की जीत है, ये उसी का परिणाम है। फिर रह गई बड़गाम की बात। बड़गाम में 10 साल में आप खुद देख रहे हैं, आप भी बड़गाम से बिलोंग करते हैं। बड़गाम में 10 साल में हमने कितनी डेवलपमेंट की, 10 साल पहले देखो और 10 साल के बाद देखो क्या हुआ और क्या हमने पाया। हर एक डिपार्टमेंट की ओर से, चाहे वो आरएनबी हो, पीएचई हो, पीटीडी हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था 225 बेड हॉस्पिटल बड़गाम में सर, हर एक तहसील में, हर एक ब्लॉक में
रोड वाइडिंग, लिंक रोड मैडम राइस, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है। आने वाले टाइम में जो हमने नया प्रपोजल दिया है कि हमें कुछ चीज़ें पेंडिंग है, उसमें जल जीवन जो हर घर नल हर घर जल, उसमें कुछ गाँव रह गए हैं। एक तो हम उन गाँवों को लेंगे हर जल नल में, हर घर नल में, हर घर जल में, नंबर 1। नंबर 2, कुछ प्राइमरी सेंटर्स हमें पेंडिंग रह गए हैं, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन अभी मैन पावर नहीं है, एक तो हम उनको करेंगे। नंबर 3, हमारी सबसे बड़ी वर्किंग प्लेस दूध पथरी है, जिसको हमने इंटरनेशनल मैप में भी डाला है, जो किसी खाते में नहीं थी उसको हमने इंटरनेशनल मैप में भी डाला है, और उसके लिए हमने पैसा भी मंगवाया है इंशाअल्लाह ताला मस्तान। आने वाले टाइम में उसका गंडोला जो है, गंडोला भी क्लियर हो जाएगा और दूध पथरी नए सिरे से मतलब डबल वे उसको बन जाएगा, 2 वे से। हाँ। तो साथ साथ जो पानी की किल्लत थी यहाँ, जो सखना पानी, वो मुझे लगता है कि खासकर खान साहब एरिया में हर एक गाँव में सखना का पानी जाएगा, उसके लिए काम चल रही है। कुछ गाँव में गया और कुछ गाँव में भी पेंडिंग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 5 साल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी भाई ने 3 चीज़ों पे कमर कसा है, इन 5 सालों में ये करके दूंगा। उसमें नंबर 1 किसान, हाँ, जो फार्मर्स है उनके लिए काम करना, जो यहाँ का बेरोजगार यूथ उनके लिए काम करना, और यहाँ के जो गरीब परवर लोग हैं उनके लिए काम करना। ये 5 साल ज्यादातर इन्हीं चीज पे कायम रहेगा। देखिए सर, आपने इन 3 सवालों में जो आपने 3 बातें कही, आपने सारे का सारा जवाब दिया। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाएगा। अब एक बात है, जो रिसेंटली दूध पथरी से वो ट्रक लाते हैं पत्थर श्रीनगर के ही बाईपास के लिए, अगर आपने जनाब देखा होगा वो सड़क उतनी खस्ता हुई, टूरिस्टों को उतना इजा होता है, उतनी मुश्किलात होते हैं, क्या उस बारे में अभी कुछ होना चाहिए? मैंने आज 2:30 बजे का टाइम लिया डीसी बड़गाम से। जी सर, मैं उसी पे वहाँ जा रहा हूँ कि उसमें डिस्कस करेंगे, भैया इनको या तो आप वहाँ बंद करोगे या और कोई रास्ता उनको दे दो, क्योंकि जो हमने रास्ते पिछले साल बनाए हैं यहाँ से लेके दूर टूटने खस्ताल हो गए हैं, वो डैमेज हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, पैसा ज़ाया हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर काम चल रहे बाईपास की और कोई रास्ता वो इख्तियार करें, क्योंकि जो हमने वहाँ वर्किंग प्लेस बनाई है दूध पथरी, जो वहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं उनको सख्ती, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले टाइम मुझे लगता है कि मैं आज 2:30 बजे उससे बात करूंगा, बात करके बाद उसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। साथ ही दूध पथरी में और एक मसला है जनाब, जो वहाँ के ये लोग हैं जिन्होंने वो छोटी छोटी दुकानें रखे हैं, उनको कभी कहते हैं उठाओ, कभी कहते हैं चले जाओ। ये मुमकिन नहीं है कि उनके लिए अच्छा जगह मिले ताकि वो प्रपोजल दिया है, सरकार को प्रपोजल दिया। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मैं टूरिज्म मिनिस्टर को बुलाऊंगा, यहाँ दूध पथरी के लिए बुलाऊंगा और बड़गाम का भी, तो उस मैदान के लिए भी बुलाऊंगा। तो मैंने यहाँ एक प्रपोजल बना के दिया है, जिसके तकरीबन एस्टिमेट उसका हो गया है 28 करोड़ रुपया जी। 28 करोड़ में हम दूध पथरी में एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जी, और जो वहाँ दुकानदार है उनके लिए कम्प्लेक्स अलग बनाएंगे। हाँ। और कुछ लैट्रिन वहाँ जरूरत है, कुछ लैट्रिन बाथरूम की जरूरत है, वो भी मुझे लगता है कि स्पॉट बाय स्पॉट वो भी हो जाएगा। अब जबकि दूध पथरी इंटरनेशनल मैप में है, आपने बहुत कोशिश की, किन किन लोगों ने अपने अपने वक्त में कोशिश की, तो आज तो आपका वक्त है इंशाल्लाह। आपने दूध पथरी के बारे में ये जो प्रपोजल बनाया है, हम उम्मीद रखेंगे जितनी कोशिश आपसे हो सके और जितना इसमें आप साथ लोगे। और सर दूसरी बात ये है कि जो हमारी ये प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पर कहीं लैट्रिन नहीं है, हैं तो है लेकिन वो खराब हुई है। कई स्कूल बिल्डिंगें अच्छे खास नहीं, उनकी मरम्मत के लिए कुछ करवाना है। मैं कल परसों में एलजी साहब को मिले हूँ जी। एलजी साहब से मैंने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, उसके हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसने उसी वक्त अपनी मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा है, जो भंडारी साहब है, भंडारी साहब ने कल वो फाइल भेजी है। मैं आलोक कुमार के पास बैठा था, उसी वक्त वो फाइल आ गई है। मुझे लगता है कि उसके लिए भी काम शुरू हो जाएगी 10-15 दिन के अंदर। तो जितना मुझसे हो सके
इंशाल्लाह। जितना मुझसे हो सके मैं उस पर भी काम करूँ। एक सवाल है सर, यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो इस सोशल वेलफेयर में हैं यानी ICD में हैं, वो कहीं MA हैं, कहीं MEd हैं, कहीं BEd हैं, वो अभी वर्कर हैं, उनको शायद 5,000 रुपये देते हैं, और जो हमारे हेल्पर हैं वो भी लगभग मैट्रिकुलेट हैं। ये मुमकिन नहीं है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ग्रेड दिया जाए? मैंने बार बार आप लोगों को बोला कि ये पुरानी सरकारों की देन है। उस वक्त कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं थी उनके बारे में, उन्होंने ऐसे उनको लगाया, एंगेज किया है। पहले मतलब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप एक कलमकार, एक राइटर है, आप एक स्कॉलर है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हो कि पहले किसी भी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनती है, पॉलिसी के बाद नौकरी मिलती है। जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बगैर उसको मैं एंगेज करूं, इसको मैं एंगेज करूं, क्योंकि ये तो वोट बैंक पॉलिसी है। उन्होंने वोट बैंक पॉलिसी खेली है, चाहे कोई MA हो, MSc हो, BA हो, PhD हो, उनको उन्होंने उसमें एंगेज किया है। लेकिन रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई थी नहीं, तो वो सजा आज हमारी सरकार को भुगतना पड़ा, और उन लोगों को भी भुगतना पड़ा जो लोग पढ़े लिखे हैं और 5,000, 2,000, 3,000 की नौकरी करते हैं। हमने भी वो डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सेंटर की ओर से कुछ मिनिस्टर साहिबान आए हैं जो रिलेटेड इस डिपार्टमेंट के साथ हैं, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, इसका भी अदाला करेंगे। जी सर, ये कोई मामूली बात नहीं कि तीसरी बार BJP की गवर्नमेंट है, और वो भी हर वक्त पावरफुल गवर्नमेंट आई है। आज जो आपकी गवर्नमेंट है, ये जो हमारी यूथ है, जो NYC है, वो PhD स्कॉलर भी हैं, कहीं पर बड़े, मेरा मतलब है कि ग्रेजुएशन से कम कोई नहीं है, उनको 2,500 मिलते हैं महीने। सर जानते हो, अगर आप इस वक्त श्रीनगर जाओगे, शाम को घर वापस होगे, 3,000 का खर्चा होगा, न कोई आय न कुछ, ऐसे में 3,000 हो जाए। जिस बच्चे की शादी भी हुई है, बच्चे भी है, और उसकी तनख्वाह 2,500 रुपये है, सर आप बताएं उसको क्या हो जाएगा? मैंने इसलिए बोला कि RT टीचर्स की पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई, लेकिन एक पॉलिसी बन गई, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक बन गई। जितने भी यहाँ 2,000 वाले, 3,000 वाले, 5,000 वाले, इनके पीछे कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा था, ये सिर्फ एक तमाशा था उनके लिए। लेकिन आज सरकार जो हमारी सरकार आई है, उनके लिए हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको करेंगे, और जैसे उनका एक घर चलेगा, उनका मतलब खाना पीना ठीक ठाक से चलेगा, और इज्जत मुकाम भी मिलेगा आने वाले इंशाल्लाह। वो देखिए सर, जो हमारे ये बच्चे हैं, ये चरस में मुब्तला हुए, ये ड्रग्स में, ये सिर्फ वजह यही है कि पढ़े लिखे नौकरी नहीं है। आपने पहले ही फरमाया कि नौकरी का हमने इस अपने जो गवर्नमेंट है इसमें हमने रखा है कि इंशाल्लाह जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल ही जाएगा। लेकिन जो काम कर रहे हैं, मैंने अर्ज किया कि 2,500 रुपये, ये 2,500 रुपये पर, और जो हमारे डेली रेटेड हैं सर, वो अब 60 साल के भी हो गए, उनको कुछ मिलता नहीं, उनके बारे में भी कुछ। मैंने पहले आपको बोला कि जो भी यहाँ आज PhD में है, R&B में है, या किसी भी डिपार्टमेंट जो उन्होंने लगाए, वो लेबर्स, उनके लिए कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं थी उस वक्त। ये सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिसी बन गई थी उस वक्त। जो हमारे पुरानी सरकार है, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MLC हो, उसने सिर्फ रिक्रूटमेंट की है वोट बैंक बनने के लिए। आज वो कैसा है नहीं, बैकडोर एंट्री टोटल बंद हो गई है। आप खुद वाकफ है कि 70% हमने करप्शन भी खत्म किया है, जो हमने सारा ऑनलाइन किया है, स्ट्रीमलाइन किया है। तो उससे क्या हो गया, उससे तो लोगों को राहत पहुंच गया ना। मसलन एक हमारी बेवा माँ है, उसको 60 रुपये मिलती थी पहले, और 6 महीने उसको लगती थी वो फाइल उधर से इधर, इधर से उधर, फिर 60 रुपये 6 महीने के बाद मिलती थी। 6,000 खर्च आने के बाद 60 रुपये मिलती थी। आज वही औरत घर में बैठ के फर्स्ट को टिक होती है मोबाइल पे, उसका 1,000 रुपये अकाउंट में आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम सोच रहे हैं कि आवाम को कैसे राहत पहुंचे। हम कोशिश कर रहे हैं हर एक घर को घर में शमा जलाने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम यही है, घर घर जाना, शमा जलाना, चाहे दोस्त का घर हो या दुश्मन का घर हो। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो आप सरकार है, ये काबिल तारीफ यहाँ पर होती है कि जो करप्शन का मामला यहाँ था, मैं कश्मीर की बात नहीं कहूँगा, जम्मू की बात मैं कहूँगा, सारा हिंदुस्तान करप्शन में फंस चुका था। लेकिन इट इज़ ओनली BJP जिन्होंने करप्शन का खात्मा किया। आज इंसान खुशी खुशी से दफ्तर में जाता है और अपनी फाइल को वहाँ हासिल करता है। ये जो बेवाया थे जिनको आजकल 1,000 रुपये मिलता है, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि उसमें थोड़ा और इजाफा करना चाहिए, क्योंकि महंगाई है। अगर उसमें कल शायद सुना होगा कि कल
नरेंद्र मोदी भाई ने माँ के नाम एक पौधा लगाना। अच्छा, क्यों? हमारा जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबसे प्यारी नारी। हमारे यहाँ पहली कदर है एक औरत की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अगर औरत ना होती तो मर्द भी नहीं होता, सही बात है। अगर औरत ना होती तो टीचर भी नहीं होता, सही बात अगर औरत होती तो लीडर भी नहीं होता, पैगंबर भी नहीं होता। हाँ पैगंबर भी नहीं होता। इसलिए हमारा नारा यही है कि हम हर एक औरत की कदर करें, हर एक औरत की इज्जत करें, ये हमारा नारा है। बाकी रह गई बात जो इनका 1000 रुपये, उनको हम लिखेंगे, हम प्रपोजल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर डिमांड करेंगे सरकार को। मुझे लगता है कि हमारी डिमांड रायगढ़ नहीं हो जाएगी, आने वाले टाइम में उनको भी हम 10-15 कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की बातों से हम मुतमईन हुए, लेकिन अक्सर कहावत है गोड़े खीश पत दरवेश। डॉक्टर साहब, हमारा जो मोहल्ला है बसड़क खान साहब से इकबाल तक सड़क का कोई बंदोबस्त नहीं। सड़क तो है लेकिन वो उतनी खराब नहीं देखी होगी, उस बारे में कम से कम इस साल उसका वो मैगडिट होना चाहिए। मैं खान साहब एरिया को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आने वाले टाइम में जो डिलीमिटेशन होगी उसमें खान साहब कैंडी डिस्ट्रिक्ट होगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से आने वाले टाइम में जब भी यहाँ डिलीमिटेशन होगी उस वक्त जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट और बनेंगे उसमें खान साहब भी एक डिस्ट्रिक्ट होगा, और खान साहब इंशाल्लाह तो हम वाकई खान साहब के बनाएंगे। बहुत बहुत ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है। ये खुशी की बात है मेरे लिए नहीं, मेरे इलाके के लिए, मेरे सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, जब उनके लिए तो मैं वहाँ का रहने वाला, ये माशाल्लाह तो मेरे साथ ज़रूरी होगी खुशी की बात। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सलामत रखे, और जो इन्होंने फरमाया अल्लाह करे कि ये सब मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वक्त पलटा लेता है, वक्त बदलता है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि डॉक्टर अली मोहम्मद साहब बीजेपी के पहले सफ़े के ये मेंबरान हैं, रुकन है, उनमें से हैं। और मैंने ये भी कहा कि कभी इसने बीजेपी नहीं कहा, इसने सिर्फ इंसानियत और दिल दर्दी से काम लिया है। डॉक्टर साहब के पास जो भी जाता है किसी तंजीम का लिहाज नहीं होता, चाहे वो बीजेपी का हो, इसका अपना वर्कर हो, या किसी और तंजीम का हो, इसमें वो फ़र्क नहीं है। ये हर किसी का काम करता है जिस कदर मुमकिन हो सकता है। जो इन्होंने बातें की तो बहुत दिल खुश हुआ, खासकर जो इन्होंने इलाके के बारे में कहा कि ये इंशाल्लाह बन जाएगा कंडी डिस्ट्रिक्ट, तो हम एडवांस इनको मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा और हमारे आंखें भी देखें कि जब हम लिखेंगे कंडी डिस्ट्रिक्ट खान साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।